हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है बेटा? 7 ना। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या भाई, 1 मार्क्स क्वेश्चन ना। स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है? यदि x अनुपात यदि 6 अनुपात x, हमको क्या बोला है? 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54 ना, ये हमको दिया है। तो x का मान निकालना रहेगा। निकालो। कितना आया? 18 ना। हाँ, देख लेते हैं कैसे बनेगा, कैसे होगा देखते हैं बेटा। क्या हो जाएगा ये? 6 अपान एक्स इक्वल टू एक्स अपान कितना होगा? 54। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? 6 इंटू 54 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू, कैसे लिखेंगे इसको? और 9 छक्के 54 ना। हाँ, 6 इंटू 9 इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं इसमें हम लोग? स्क्वायर रूट लेते हैं ना, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो ये जोड़ा बना, क्या 6 बाहर निकला, और 9 का वर्ग क्या, वर्गमूल क्या होता है? 3 ना। ये हो गया, क्या हो जाएगा? x आएगा, मीन्स कितना हो जाएगा? 18 18। तो इसका आंसर क्या है? डी। क्लियर है? इसका बताओ क्या लिखा है भाई? राशि a तथा c का मध्यानुपाती होगा। द मेन प्रपोजनल ऑफ क्वांटिटीज a एंड c। बताओ चलो। क्या आया भाई? देखते हैं ना, मध्यानुपाती या मिन प्रोपोर्शनल मीन्स क्या है बेटा? बीच का लेंगे ना। हमको ए और सी दिया है, मैं मानता हूं क्या बेटा इसमें एक्स है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको? ए इज टू एक्स इज टू क्या होगा? सी होगा। कैसे लिखते हैं? 2 बार रिपीट होगा, मीन्स ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात सी। क्या हो जाएगा ये? ए बटा एक्स इक्वल टू एक्स बटा सी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा, क्या हो जाएगा ये? a इंटू सी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, मीन्स क्या हो जाएगा ये? ए सी इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर ना, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब क्या करते हैं भाई? वर्गमूल लेने पर टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, मीन्स क्या होगा? रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए सी ना। ये से कटा, बचा क्या? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए सी। तो इसका आंसर क्या है बेटा? ये ना, ये रूट लिखा है। क्लियर है? इसको बताओ भाई क्या लिखा है? यदि राशियां क्या भी ए बी और सी डी क्या है? समानुपात के पद है ना, तो पद ए व डी को कहते हैं। इफ क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर टर्म्स ऑफ अ प्रपोजन ना, देन द टर्म्स ए एंड डी आर कॉल्ड। क्या कहते हैं भाई ए और डी को? हाँ, ये ना एक्सट्रीम टर्म्स होगा या चरम पद मिक्स हो रहा है मेरे से। ठीक है, इसको बताओ बेटा क्या लिखा है? यदि किसी राशि x के बढ़ने या घटने के फलस्वरूप राशि y क्रमशः घटने या बढ़ने लगती है तो निम्न में से सही संबंध है। क्या होगा? इफ एन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन अ क्वांटिटी x cause a corresponding increase or decreases in y, then the correct relation is। क्या होगा? एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ऑप्शन ए नहीं होगा यार। क्या लिखा है भाई? x के बढ़ने या घटने के फलस्वरूप राशि y ये बढ़ रहा है तो घट रहा है, घट रहा है तो बढ़ रहा है, तो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो किस में आएगा? आगे है तो पीछे ये वाला आ जाएगा, बी।
समझ आया? समानुपाती होता तो ये वाला आ जाता। क्लियर है? इसको देखो क्या लिखा है, दो तुल्य अनुपातों का संबंध है, द रिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियो इज, क्या होगा भाई? समानुपात या प्रपोजन ना। क्लियर है इतना? इसको देखो बेटा, हमको क्या बोला है, 5 और 20 का मध्यानुपाती होगा, द मीन प्रपोजनल ऑफ 5 and 20 इज, क्या होगा भाई? बताओ जरा बाकी बच्चे से करो। हुआ? चलो देखो ना इधर क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग मानते हैं ना मध्यानुपाती या मेन प्रोपोर्शनल क्या है भाई, एक्स है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा 5:x क्या होगा 20। ठीक है, तो क्या होता है, एक्स है ना बीच में लिखा है, उसको 2 बार रिपीट करेंगे, कैसे होगा, x अनुपात सही 5 अनुपात x समानुपात x अनुपात 20। ठीक है, क्या होगा 5/x इक्वल टू x/20 होगा। क्लियर इतना? फिर क्या करते हैं, फिर त्रियाग गुणा करते हैं, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इसको लिख लेंगे, ये इधर गुणा होगा ये इधर ना, मीन्स क्या होगा 5 × 20 इक्वल टू x × x होगा, ये क्या हो जाएगा ये 100 इक्वल टू x², मीन्स क्या होगा x² इक्वल टू 100। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर टेकिंग अ अंडर रूट ऑन बोथ साइड, मीन्स क्या हो जाएगा ये √x² इक्वल टू √100। ठीक है, क्या होगा भाई ये x इक्वल टू कितना आएगा 10, या प्लस माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्या भाई, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे क्या बेटा, पहला हमको दिया है, क्या बोला है, किसी यात्रा में लगने वाला समय एवं बस की चाल में डैश डैश संबंध होता है, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द स्पीड ऑफ अ बस हैव अ डैश डैश रिलेशनशिप। क्या होगा भाई बताओ पहला का? आप लोग जानते हो ना चाल बराबर क्या होता है, हाँ दूरी बटा समय ना, ये हो गया। या इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम ना, ये हो गया। हमको क्या बोला है, किसी यात्रा में लगने वाला समय इसको बोला है, एवं चाल बस की चाल ना, ये में संबंध होता है। दूरी क्या है, फिक्स ही भाई, तो जैसे क्या ये बढ़ेगा तो कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, हाँ क्या हो जाएगा, हाँ एक घट है दूसरा बढ़ है ना। जैसे क्या हम लोग के पास मान लो बात, हमको यहाँ से अगर यहाँ तक से जाना है, यदि हम लोग ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो कम समय लगेगा, यदि कम स्पीड से जा रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा भाई। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, कल ही पढ़े थे व्युत्क्रमानुपाती ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर क्या होगा बेटा, हाँ व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यहाँ इसको मिटा दूं मैं, क्या होगा यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्या ये क्लियर है, समझ आया ना? फिर इसको देखते हैं ना, फिर क्या लिखा है,
किसी काम को पूर्ण करने पर मजदूरों की संख्या एवं उसके द्वारा लिया गया समय के बीच डैश डैश संबंध होगा। क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट अ टास्क विल बी। क्या होगा भाई? हाँ ठीक है ना, मतलब जैसे क्या क्या बोलता है भाई, मजदूरों की संख्या दिया हुआ है और हमको क्या बोला भाई, उसके द्वारा लिया गया समय ना, यदि ज़्यादा मजदूर होगा तो कम समय लगेगा भाई, यदि यदि कम मजदूर है तो ज़्यादा समय लगेगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पास क्या है भाई, एक ज़्यादा हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है, पहला ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पास क्या यूज़ होगा भाई? व्युत्क्रमानुपाती ना, व्युत्क्रमानुपाती। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बेटा इसको? इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्या ये क्लियर है? अब इसको देखो ना, क्या लिखा है, आधा मीटर एवं 50 सेंटीमीटर में अनुपात डैश डैश होगा। द रेशियो ऑफ हाफ अ मीटर एंड क्या है 50 सेंटीमीटर विल बी। बताओ। हाँ इधर देखते ना क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या बेटा, 1 मीटर मतलब क्या होता है भाई, 100 सेंटीमीटर ना, 100 सेंटीमीटर होता है, आप लोग को पता होगा। समझ आया? चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। आप लोग जानते हो क्या, 1 मीटर बराबर क्या होता है भाई, 100 सेंटीमीटर। ये हो गया। हमको क्या बोला है, आधा मीटर ना, तो 2 भाग देंगे, क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है, आधा आया, इसको भी 2 भाग देंगे, क्या हो जाएगा, एक बार में गया 5, 50 कितना है भाई, 50 सेंटीमीटर ना, मतलब आधा मीटर मतलब कुछ नहीं होता, 50 सेंटीमीटर ही है ना। हम क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला है, आधा मीटर एवं 50 सेंटीमीटर में अनुपात है, मतलब क्या हो जाएगा भाई 50 सेंटीमीटर इस टू क्या होगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसको हम लोग अनुपात मतलब या इस टू मतलब क्या होता है भाई बटा, मीन्स क्या होगा 50 सेंटीमीटर अपान 50 सेंटीमीटर। अब इसको काटेंगे ना, ये एक बार में गया, एक बार में कितना है, ये 1/1। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 1:1, 1:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:1 होगा। क्या ये क्लियर है? ठीक, इसका बताओ भाई, चौथे का। क्या लिखा है, 20% का अनुपात डैट डैश होगा, द रेशियो ऑफ 20% विल बी डैट डैश। क्या हो जाएगा, हाँ आप लोग जानते होंगे ना, 20% में सॉरी प्रतिशत मतलब क्या होता है बेटा, 1/100 होता है ना, ये आप लोग को पता है। हमको क्या दिया 20%, मीन्स क्या हो जाएगा, ये 20 गुणा परसेंट मीन्स क्या होगा 1/100। अब इसको काटते हैं ना, 0 से 0 गया, ये एक बार में गया, 5 बार में कितना आया, ये 1/5 आया। क्लियर है? अब इसको हमको अनुपात में बोला है, रेशियो में, कैसे लिखेंगे इसको, 1:5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:5 या 1:5। क्या ये क्लियर है? फिर इसका देखते हैं ना, क्या बोला है 5वें में, 40 लीटर का 10% बराबर डैट डैश लीटर होगा। क्या फिर 10% ऑफ 40 लीटर्स इक्वल टू डैट डैश लीटर्स। क्या होगा भाई, हाँ इसको भी देखते हैं ना, क्या है भाई 5वां का देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, हमको 40 लीटर, ठीक है, का मतलब या ऑफ मतलब क्या होता है बेटा, गुणा होता है। 10% मीन्स क्या होगा 10 गुणा 1/100। क्या ये क्लियर है? अब इसको काटेंगे ना, ये से ये कटा, ये से ये कटा, क्या है अभी 1 गुणा 4 मतलब 4 आया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 लीटर। ठीक है, इसको बताओ कितना आ रहा है, बाकी बच्चे किए, हाँ देख लेते हैं ना। क्या बोला है, इफ 7:3 प्रपोजन टू 21 क्या है x, देन x इक्वल टू
क्या बोलता है छठवां में हमको, यदि यदि 7:3 समानुपात 21:x हो तो x का मान होगा, x क्या होगा इसको देख लेते हैं भाई। क्या हो जाएगा, हमको क्या दिया 7:3 प्रपोजन टू 21 क्या है भाई x ना। इसको हल करते हैं, क्या होगा 7/3 बराबर 21/x। हमको x का वैल्यू चाहिए, ये x जो है इधर आएगा, 7 इसके नीचे जाएगा, 3 ऊपर जाएगा ना। मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ये x = 21, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 3/7। क्लियर है इतना। ये एक बार में गया, ये 3 बार में गया ना, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 या 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 9। क्या ये क्लियर है? इसका बताओ भाई, मध्यानुपाती होगा, हमको क्या दिया है A:B:C, तो मध्यानुपाती बताओ क्या होगा। बाकी बच्चे से हो गया। देख लेते हैं भाई कैसे होगा। मध्यानुपाती बोला है मतलब B निकालते हैं, क्या हो जाएगा A:B प्रपोजन टू B:C, ऐसा लिखे ना। क्लियर है इतना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, A/B = B/C होगा। त्रियाग गुणा करते हैं, क्या होगा A × C = B × B। मीन्स क्या होगा AC = B², मीन्स क्या होगा B² = AC। वर्गमूल लेने पर टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, मीन्स क्या होगा √B² ± √AC ना। ये AC कटा बचा क्या B ± √AC। ये हम लोग का आंसर है। क्या है बेटा ±√AC ±√AC। क्या ये क्लियर है? अरे इसका बताओ बेटा, चलो कितना आया भाई बाकी बच्चों से। आ गया, कितना आया 3। हाँ देखते हैं ना बेटा, हमको क्या बोला है तृतीयानुपाती बोला है ना। हम लोग मानेंगे कि हम थर्ड प्रपोजनल या तृतीयानुपाती क्या है x है। क्या हो जाएगा ये 6:x। क्या ये क्लियर है? अब क्या करते हैं भाई, ये जो बीच में है ना इसको 2 बार रिपीट करते हैं ना। मीन्स 12:x 6 समानुपात ना, क्या हो जाएगा 6:x होगा। मीन्स क्या होगा 12/6 बराबर 6/x। हमको क्या चाहिए x का मान चाहिए। इसको इधर लाते हैं या सीधा काट देता हूँ, 1 बार में गया 2 बार में गया, कितना आया 2 बराबर कितना आएगा 6/x हो गया। ये x इधर जाएगा, 2 इसके नीचे आएगा। मीन्स क्या हो जाएगा ये x = 6/2। 1 बार में गया 3 बार में, मीन्स x का वैल्यू कितना है बेटा 3। यही आया था, ठीक। इसका बताओ चलो 18 और 6 का तृतीयानुपाती या थर्ड प्रपोजनल बताओ भाई। इसको कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही करना है। x 18:6 क्या होगा x निकालो चलो बाकी बच्चे से।
2। हाँ, देखते हैं ना क्या होगा ये, 18:6 समानुपात 6:x है ना। क्या होगा ये, 18/6 बराबर 6/x। हमको पहले काट लेते हैं, ये एक बार में गया, 3 बार में गया ना, कितना है 3 बराबर 6/x। हमको x का वैल्यू चाहिए, x यहाँ आएगा, 3 इसके नीचे आएगा ना, मीन्स क्या हो जाएगा x बराबर 6/3। एक बार में गया, 2 बार में, मीन्स x का वैल्यू कितना है बेटा 2। ठीक है, इसका बताओ चलो, 2 और 6 का मिन प्रोपोर्शनल या मध्यानुपाती बताना रहेगा। बाकी बच्चों से कितना आया लग के निकालो। चलो देखो ना इधर क्या होगा बेटा, ये हम लोग मानेंगे क्या मध्यानुपाती या मिन प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, x है ना, मीन्स क्या हो जाएगा 2:x/6। ठीक है, अब इसको 2 बार लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 2:x x/6। क्या हो जाएगा 2/x बराबर x/6 ना। क्लियर है इतना, तो यहाँ गुणा करते हैं, ये इसके साथ गुणा होगा, 2 × 6 बराबर x × x होगा, कितना हो जाएगा ये 12 बराबर x²। मीन्स क्या होगा ये x² = 12 होगा। दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा ये √x² = क्या होगा 12 ना, ये से कटा बचा क्या x है ना। अब 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3। ठीक है, अब ये जोड़ा बना, बाहर निकलेगा यार, x बराबर कितना होगा 2 वर्गमूल 3 2√3 ना। क्या ये क्लियर है, ये हम लोग का आंसर है। इसका बताओ बेटा, चलो x का मान निकालना रहेगा, हमको क्या दिया है 16:4:x। तो क्या करना है आपको, x का मान क्या होगा 8। हाँ, बाकी बच्चों से जल्दी निकालो। कितना आया 8 आया ना। हाँ, देख लेते हैं ना क्या हो जाएगा बेटा, ये 16:4 प्रपोजन टू 4:x ना, मीन्स क्या होगा 16/4 = 4/x। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ये एक बार में गया, ठीक है, ये कितना 4 बार में गया, कितना आया 4 = 4/x। ठीक है, अब हमको x का वैल्यू चाहिए, x इधर आएगा 4 इधर आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा ये x = 4/4। एक बार में गया, एक बार में 1/1 मीन्स 1 आया। कैसे 8 आए भाई, 1 बोले ना आप, मैं 8 सुन रहा हूँ। ठीक है, इसका बताओ चलो, हमको क्या दिया है, थोड़ा मिस्टेक है यार, ये अनुपात होगा ना। हमको क्या दिया है, यदि या इफ x = 18 क्या है 54, तो हमको x का मान निकालना रहेगा। चल बताओ भाई,
क्या होगा? बाकी बच्चे से चल देखो इधर ना, क्या होगा बेटा? ये x अनुपात 18 समानुपात 18 अनुपात क्या होगा? 54 ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा? x बटा 18 बराबर 18 बटा 54। अब कुछ कटेगा, कितना बार में जाएगा ये? 18 एकम 18, कितना बार में जाएगा? 3 बार में ना। हाँ, क्या हो जाएगा भाई? ये x बटा 18 इक्वल टू 1/3 ना। 18 इधर जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा बेटा? ये x इक्वल टू 18/3 एक बार में गया, 6 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया? 6। यही आया है? ठीक, हाँ ठीक। इसका बताओ बेटा। कितना आया देख लेते हैं ना। हमको क्या दिया है? 12 अनुपात 6 अनुपात x, मीन्स क्या होगा? 12 अनुपात 6 समानुपात x अनुपात 6 अनुपात x ना, मीन्स क्या होगा? 12/6 बराबर 6/x। इसको हल करते हैं, एक बार में गया, 2 बार में, कितना आया बेटा? ये 2 बराबर 6/x। हमको x का वैल्यू चाहिए, x यहाँ आएगा, 2 इसके नीचे आएगा ना, मीन्स क्या हो जाएगा? ये x बराबर 6/2, एक बार में गया, 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया? 3। क्या ये क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग का ये जो लेक्चर 7 है कंप्लीट हो गया ना। पूरा होल चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, चैप्टर 5। कल इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। आज जो भी पढ़ें क्लियर है?